भाई लोग कि डांस वो चीज़ है जिसमें इंसान अपना करियर तक बना सकता है। लेकिन आज हम उस डांस की बात करने आए हैं जिसमें इंसान को बड़ा मज़ा आता है, शादी वाले डांस की। जिसमें आप लोगों ने देखा होगा कि अजीबो-गरीब तरीके से इंसान डांस करता है। कोई भांगड़ा कर रहा है, कोई क्या कहते हैं पैर फटका के भाग गया, कोई हाथ से हिला के भाग गया, तो ऐसे डांस होते हैं। और जब ये सब शादियाँ खत्म हो जाती हैं तो इंसान इन चीज़ों को मिस करता है। तो इन चीज़ों को देखने के लिए आदमी इंस्टाग्राम पर आता है और इंस्टाग्राम पर तो अलग-अलग प्रकार के नृत्यकार भरे पड़े हैं। कोई पिछवाड़ा हिलाकर डांस दिखाने की कोशिश कर रहा है, रगपना दिखाकर अपने आप को डांस प्रतीत कराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो डांस का असली मतलब होता है वो नृत्य होता है। लेकिन अपने भारत देश में अलग-अलग प्रकार के नृत्य होते हैं जैसे कि भरतनाट्यम हो गया, अलग-अलग प्रकार के। लेकिन हम आज ऐसे नृत्यकारों को दिखाने वाले हैं जिनके नृत्य को देखकर आप ये कहेंगे कि ऐसे लोगों को दूर रखो। इससे अच्छा है कि हम इंडिया के जो प्रसिद्ध नृत्य हैं वो देख लें। चलो इनको पेश करने के लिए बुलाते हैं कुछ लोगों को। मतलब तुम मुस्कुरा के प्यार से हमें देखो और हम तुम्हें सीरियस लें। अरे तुम सुंदर हो तो रहो सुंदर। सुंदर तो हमारी गली की कुतिया भी है, तो क्या उसे भी भाव दें? मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि आप कुतिया को भाव दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक बात की प्रॉब्लम है कि किस जगह अटक रही है मशीन, ये हमें समझना है कि बोल्ट ढीला है कि यहाँ अटक जाती है तो यहाँ नहीं आ पा रही है, अगर गर्दन टेढ़ी अटक गई है तो यहाँ लाने में प्रॉब्लम हो रही है। ये हमें लगता है कि बोल्ट ढीला हो गया है या ज्यादा टाइट हो गया, इसका पता लगाने की जरूरत है, ना कि कुतिया को समझाने की जरूरत है। कोई आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और आपको आई लव यू लिख के भेज दे, तो आपको क्या लगेगा कि ये तो मेरे से प्यार करता है? कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? दीदी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम नल्ले मरे, हम हमसे प्यार करे चाहे ना करे, कोई कुछ ना करे, लेकिन हमें किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि तुमसे एक्टिंग क्यों नहीं हो रही। तुम्हारी सिर्फ आंखें नाच रही हैं लेकिन एक्टिंग घंटा भर की नहीं हो रही। इससे अच्छा तो मेरा भाई एक्टिंग कर लेता है छछूंदर बनने की, उससे तो कुछ कहना नहीं पड़ता। वो साला कर तो लेता है कुछ तो, लेकिन तुम्हें तो कुछ भी नहीं आ रहा है। एक्टिंग के नाम पर मुंह घुमा दो या फिर अटक अटक के काम करो, बस हो रहा है, काम चल रहा है भैया। घमंड तो इस बात का है, आज तक कभी रंग गोरा करने वाली क्रीम नहीं लगाई। अच्छा दीदी, कितना बड़ा भाई साहब घमंड है, समझ रहे हो तुम लोग। इंसान को घमंड इस बात का होता है कि उन्होंने 1 महीने में अपना घर बना लिया, इनको घमंड की क्रीम नहीं लगाया। तुम ना लगो, जरूरत भी नहीं है, क्या जरूरत है लगाने की। जब 5-5 फिल्टर फेल रही हो चेहरे में तो प्रॉब्लम किस बात की है। तुम बस फिल्टर लगाओ, उसी से काम चल जाएगा। जो 5 किलो मेकअप होते हो उसके बारे में किसी को तो मालूम है नहीं, क्या ही जाता, आराम से करो, मौज काटो, कोई दिक्कत नहीं। एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, मैं गिरा हो या बंदा जमा नीच तो होगा गिरा हुआ नीच, हम नहीं है। हाँ, सही तो है कि ये ट्रेंड चल रहा था बहुत भयानक तरीके से। लेकिन एक बात ये बताओ कि अभी हमने किसी डुप्लीकेट तुम्हारे को देख लिया है क्या? हमें तो ये लग रहा है, ये बताओ ये कौन है, ये डुप्लीकेट है क्या तुम्हारा? देखो पहले। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली है, ओरा के सिरा पर नहीं रीच बल्ली है। ये क्या हो गया भाई, ये तो समझ ही में नहीं आया, ये तो पलट गई। अभी कह रहे थे कि ये वाला ट्रेंड करना माचू थी आपका, और ये तुरंत उसी ट्रेंड को करने लगे। ये तो सिर्फ था इसकी ओवर एक्टिंग वाला। लेकिन हम एक और ऐसी प्रजाति की लड़की से मिलवाना चाहेंगे कि जिसको नृत्यकारी का इतना अनुभव है कि वो अपने शरीर के सभी अंगों को नचा देती है। आओ चलो एक दो दिखाते हैं तुमको। मेरे जैसे तो मिलेंगे, मेरे जैसे तो मिलेंगे, मिलेंगे हम मिलेंगे, मेरे जैसे तो मिलेंगे, मिलेंगे। नहीं, ये क्या बोल दिया आपने, हमें तो समझ में ही नहीं आया। ये क्या बोल दिया आपने कि आपकी तरह ये दुनिया में कोई नहीं मिलेगा? ये बात सही है, इतना भयानक डांस करने वाले इस प्रजाति में कोई नहीं है। तुम ही हो एक प्रजाति की बुनारी जो इतना भयानक डांस कर लेती है। इसको देखकर हमें यही समझ में आता है कि इसके शरीर में जो पुर्जे है ना, वो थोड़े से अटपटे तरीके से जोड़ दिए गए हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अजीब डांस हो जाता है देखने के बाद। और ये पहाड़ों में ज्यादा डांस करने जाती है क्योंकि इसका डांस लोग हैं वो देख पाएंगे नहीं, उनको चक्कर आने लगेगा। इससे बढ़िया है कि वो पहाड़ों में ही आप करो जाके। बात बिल्कुल सही कही है, ये हम भी पूछने वाले थे कि किस प्रकार का नशा करती हो तुम, कोने में जाके हुक्का फूकती हो, धूरा सूंघ लेती हो, क्या प्रॉब्लम क्या है? इस नॉर्मल इंसान के ऐसे डांस नहीं निकलता है शरीर से। वो नॉर्मली डांस कोई ठुमका मार लेता है, कोई कुछ कर लेता है, लेकिन इतना अजीबो गरीब हाथ घुमाना, ये सब कुछ ना कुछ कोई ना कोई तो नशा है भाई साहब। ऐसे कैसे निकल आएगा, हमें तो ये नहीं समझ में आता है कि इंसान, एक नॉर्मली इंसान सोचा जाए या देखा जाए तो वो नॉर्मली हाथ पैर हिला लेता है। ये सब ये कैसा डांस है जिसमें ठनक मार दिया, ये कर दिया, क्या है ये?
है वो दीवाना जो तेरे लिए हो रहा है? पता नहीं कौन सा धतूरा सूंघ के बैठा है जो तेरे लिए दीवाना हो रहा है। भाई क्या आदमी है यार, कितने लोग यार इसको देख रहे हैं यार, क्या चीज देख रहे हैं कि अजीबो गरीब डांस करने में लगी। ये पता, इसके देखो जाके तो ये नॉर्मली भी डांस कर लेती है, इसको आता है, ये बहुत अच्छे से डांस कर लेती है, लेकिन पता नहीं क्या कभी कभी इसके धतूरा सूंघ लेती है, क्या हो जाता है जो इस अजीबो गरीब डांस करने लगती है। अच्छे से डांस कर लेते हो बहन जी तो वो किया करो, और अच्छे वीडियो बनाने तुम्हें आते हैं तो फिर काहे ये हरकतें करने लगते हो बीच बीच में। हमें लगता है धतूरा सूंघती हैं कि क्या होता है, प्रॉब्लम कहाँ आ जाती है। इसी प्रकार से भाई लोग हम एक और लड़की को बुलाना चाहेंगे। अबे ये कौन है बे, ये कौन आ रहा है मुंह उठा के? अबे कौन है बे तू, पहले ये बता तू है कौन और यहाँ क्या करने आया है? मैं आ गया। क्या बोल रहा है बे तू, यहाँ खड़े हो गए? मेरा नाम है चोंगा, तूने मेरा नाम पहली बार सुना होगा। हमें प्यार से कहते हैं चोंगा राज। चोंगा 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 राज। मैं खड़ा नहीं होगा साला। तू बोल रहा है उतनी देर से कि खड़ा नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, क्या खड़ा नहीं होगा? अबे तू अपनी बात कर रहा है क्या? तू भाई ये बता कि तू बैठा कब था, ये तो बता मुझे कि तू बैठा कब था। उतनी देर से खड़े, ये मैंने तुझे बैठाला तक नहीं, और तुझे मैं बैठा लूंगा। साले अपनी शक्ल देख के पहले बात कर, मैं तुझे बैठा लूंगा। अच्छा, तू मेरे सामने इन लोगों को रोस्ट करेगा? समझ में आ रहा है मेरे को? तो अच्छा ये बात है, तो मैं भी कुछ शायरी सुनाऊंगा तेरे को, सुन लेने पहले, तब दिमाग मेरे को बताना कि अर्ज क्या है कि डरावनी होगी सड़क और हम वहां चलेंगे। कि अर्ज किया है कि डरावनी होगी सड़क और हम वहां चलेंगे। जो जना तू घूम रहा है ना, रिच लेकर पहले तेरा गुट कटेंगे। बहुत बड़ा शायर बना फिरता, उतनी देर से एक शायरी सुना पाया और एक भी शायरी सही से तनी बरकी नहीं आती तेरे को। यहाँ शायरी सुनाने आया मेरे को। पहले ये बता तुझको बुलाया किसने और यहाँ क्यों मुंह उठा के चलाता है? भाई लोगों का टाइम खराब करने के लिए तेरे पास इतना समय है। उतने समय हमने कहा सर तुझसे कि वो पतंग उड़ाने जा रहा था, वो नहीं उड़ा पा रहा, काला चश्मा लगा के आया है, कोरोना नहीं चल रहा है, मास्क लगाए घूम रहा है। बुला देंगे मारते मारते अभी तुझे, बहुत दिमागी बंदा है ना। अच्छा बेटे ये बात है, पापा होते ना रिस्पेक्ट किया कर मेरी। हाँ हमसे दिमाग लगा छोड़ दूंगा अभी। और जो मास्क की बात कर रहा है ना तू, तो मास्क मैं इसलिए लगाता हूँ क्योंकि अभी भैंसिया चराने जाना था, गोबर फेंकना गंदा आती है। तेरे को तो कुछ काम है नहीं साला। ठीक है मैं चल रहा हूँ। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100। आपकी अकड़ की कीमत ₹2 लो, अकड़ हमें दो, हमें गाड़ी साफ करना है। हमें 5 रुपए देने की जरूरत है। तुम पहले अपने 10 रुपए लेकर जाओ और अपनी इस अकड़ को बोरिया बिस्तर बांधो और फेंक के आओ जाके नाली के पास, क्योंकि मुझे ऐसी अकड़ की जरूरत नहीं है। और जो तुम अकड़ दिखा रही हो ना, अभी एक पहले वाली जो लड़की दिखाई थी वो बिल्कुल डुप्लीकेट वैसे बनने की कोशिश चल रही है। जो तुम बनने की कोशिश कर रही हो ना वो अच्छा नहीं है। और पहले भी तुम अच्छे वीडियो बना सकती थी, लेकिन भाई साहब इन लोगों को लगता है कि अगर हम सेम टू सेम बनाएंगे व्यूज हाई जाएंगे। सर मुझे किसी से कंपेयर मत करना, ना मुझे किसी की बराबरी करनी है और ना कोई मेरी बराबरी कर सकते। तुम बराबरी की बात कर रही हो ना, बराबरी की, इक्वलमेंट इसको बोलते हैं ना अंग्रेजी में, कि इक्वल होना। बराबरी की तुम बात छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने किससे पूछा था ये पहली वाली की नकल करने के लिए? इंस्टाग्राम पर हर कोई, हम मानते हैं कि एक दूसरे के कंटेंट की नकल करने की आदत इंसान की होती है, लेकिन इतना भयानक थोड़ी नकल करी जाती है। सेम टू सेम उसी दूसरे के डायलॉग को पेल दो और अपने आप को इतना एटीट्यूड दिखा रही है, आंखें ऐसे निकाल के दिखा रहे हैं। बहुत बड़ा एटीट्यूड भरा पड़ा इनके अंदर। 4 घंटा मम्मी इनको चाटे मार देती हूँ, रोने लगती हूँ, और यहाँ पर एटीट्यूड दिखाएंगे 5 किलो वाला। बस एक बात हमेशा याद रखना, तरीके से मुंह करके बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। बस एक बात याद रखना दिमाग से, और मेरी भी, वॉशिंग पाउडर निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा, मुंह की सफेदी निरमा से आए, घिस घिस के हम तो रगड़ के जाए। वॉशिंग पाउडर निरमा लगाया करो। हम वही हैं जो कभी नहीं सुधरेंगे। या तो अब हम लोग और ये ऑडियंस क्या उखाड़ पाएंगे बताइए, आप ही बताइए। जब इन भाई जी ने खुद एक्सेप्ट कर लिया है कि ये सुधरने वाली में से नहीं है, तो हम लोग रोस्ट करके घंटा कुछ कर पाएंगे? कुछ नहीं होगा। छोड़ो यार इनको, छोड़ो, हम लोग चलते हैं फिर दूसरा करते हैं।
आखिरी में भाई लोग हम यही कहना चाहेंगे कि इन जैसे लोगों से कोई प्रेरित नहीं होने वाला, क्योंकि इनके पास कोई घंटा टैलेंट नहीं है। मुंह को इस प्रकार घुमाओ कि शरीर को घुमा दो, इससे कोई टैलेंट समझ में आता है? घंटा टैलेंट नहीं है। और लोग इतने सारे देख ले मिलियन मिलियन में। और एक्टिंग की नाम की भी कोई चीज होती है, थिएटर करता है कि वो एक्टिंग सीख सके, चीजें सीख सके, लेकिन यहाँ पर एक्टिंग के नाम पर बस पलके हिला दो और मुंह हिला दो और भयंकर तरीके से पहाड़ों में जाके डांस कर लो। बस आखिरी में यही बचता है कि मुंह उठा के बस इंस्टाग्राम पर चले और लोगों का माइंड खराब करो, बस इतना ही है। इनके अलावा उनको कुछ आता जाता नहीं है। तो इससे अच्छा है कि इनको देखना बंद करो। इनकी जितनी भी ऑडियंस है सिर्फ मुंह देखने में लगी है और क्या आता है इनको। चलो ठीक है, फिर चलते हैं, बाय बाय। ध्यान रखो, ख्याल रखो, मजे करो, मौज काटो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब मारो। चलो फिर चलते हैं, मौज काटो।